श्री राम मंदिर निधि समर्पण अभियान महाकौशल प्रांत। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम, बहुत प्रेम से आप एक बार बोल के देखिए राम राम। निश्चित रूप से राम कहने पर आपके हृदय में आराम मिलेगा। जहां राम नहीं वहां आराम नहीं। और संतों ने तो यहां तक कह दिया कि जहां राम नहीं है वहां काम है। जहां राम नहीं वहां काम। कामनाएं हैं, जगत की भागदौड़ है। जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा मन मस्तिष्क शांत रहे, समाज उन्नत बने, पूरे विश्व में एक भाईचारा हो, लोगों में प्रेम हो, तो राम को बुलाना पड़ेगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। राम जी की इतनी विशालता है, राम जी का इतना प्रभाव है कि वहां पे जीवन में किसी प्रकार की किसी के प्रति कोई कुंठा नहीं है, क्योंकि राम जहां है वहां वैकुंठ है, और जहां वैकुंठ है वहां कुंठा कहां से होगी। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र होने पर राम जी ने 14 वर्ष का वनवास इसीलिए चुना ताकि विश्व की कोई भी जाति, कोई भी प्रजाति, किसी भी प्रकार के हमारे पशु पक्षी, हमारा अरण्य और किसी प्रकार के जो उच्छृंखल है, कुल मिला के सबको मर्यादित करना, यह राम जी का संकल्प था, जिसको उन्होंने समझ लिया था कि 14 वर्ष के अंदर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उन्होंने ठीक कर दिया। और क्या कहें, कितने दयालु है राम, इतने दयालु राम है। जो जो भी संपर्क में आया कल्याण किया। शबरी का कल्याण हुआ, अहिल्या का कल्याण हुआ, और भी रावण भी जानता था और मरीच भी जानता था। उभय भांत देखिस निज मरना, तब ताकिस रघुनायक शरणा। वो जानता था कि जो कुछ भी होगा वो रघुनाथ के हाथ से होगा। और आध्यात्मिक इतिहास एक बहुत ऊंची बात कहता है। जब राम जी पुल पार करके वहां पहुंचे लंका में, और जब विजयी होकर लौटे, तब इन पत्थरों को लगा कि राम जी तो सबके हैं, लेकिन आज राम जी चले जा रहे हैं और राम जी ने सबको दिया, तो हमें क्या दिया। राम जी समझ गए, सबके मन के भाव को जानने वाले सर्वेश्वर परमेश्वर, वो ईश्वर क्या नहीं जानता। उन पत्थरों को राम जी ने यहां कृष्ण अवतार में गोवर्धन पर्वत बनाकर अपनी छिंगली पे धारण किया। अर्थात ये भगवान कहते कि अगर एक पत्थर ने भी मेरी सेवा की, उस पत्थर को भी मैं धारण कर लेता हूं, और फिर तो हम मनुष्य हैं भाई। आज 500 वर्ष का हमारा वो इतिहास, वो ऐतिहासिक पल, जब राम जन्मभूमि हम सनातनियों को प्राप्त हुई। 4 लाख बलिदानियों के प्राणों की निछावर से आज ये राम जन्मभूमि हमें प्राप्त हुई है। मैं स्वामी अशोकानंद, राम जी का एक बहुत छोटा सा सेवक, समाज के सभी वर्गों से प्रार्थना करता हूं
कि अपने हृदय से समर्पण राशि, समर्पण निधि राम मंदिर के लिए अवश्य प्रदान करें। क्यों भाइयों, जीवन में एक बात को याद रखना, जब ये मनुष्य अंतिम 4 कंधों पे चलता है तब भी हमारा समाज कहता है कि प्यारे डरना मत, आगे की जो यात्रा है सो राम नाम सत्य है, राम नाम संग है, जीवन में घबराना मत। तुमने जीवन में जो धर्म किया वो राम यहां भी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और ये जगत छोड़ के चले जाओगे तो प्यारे जिस लोक में भी जाओगे राम तुम्हारे संग जाएगा। ऐसे राम जिनकी आराधना भगवान भोलेनाथ करते हैं, तुम दिन राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। ऐसे सर्व आत्मा सर्वेश्वर सबका पालन करने वाले प्रभु श्री राम सरकार का एक भव्य मंदिर, एक भव्य स्मारक, एक धर्म ध्वजा, एक धर्म का संदेश देने वाले ऐसे विशिष्ट स्थान का निर्माण हो रहा है, जहां से पूरे विश्व के मानव समुदाय को एक विराट ज्ञान मिलेगा। राम जी का वैभव हम मनुष्यों की ताकत तो नहीं है, लेकिन उनके सेवा में कोई कमी न रह जाए। भाइयों, हृदय से इस समर्पण निधि में आप भी अपनी आहुति दें, आप भी अपना समर्पण करें। राम जी जरूर आपका भला करेंगे। जय जय श्री राम।